अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। मैं मोहम्मद वकास हूँ, योर केमिस्ट्री टीचर, एंड दिस इज योर चैनल MWS केमिस्ट्री। आज हम MWS केमिस्ट्री इस चैनल पे बात करेंगे सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे। टॉपिक कहूँ, क्वेश्चन कहूँ, कुछ भी कहूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर सेकेंड ईयर केमिस्ट्री स्टूडेंट्स। ख़ास तौर पे स्पेशली अगर मैं बात करूँ योर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, योर MD कैट पॉइंट ऑफ व्यू, यानी जो आपने बाद में एंट्री टेस्ट का टेस्ट देना है, एंट्री के लिए फॉर डॉक्टर्स एंट्री, फॉर इंजीनियर्स एंट्री, आपने जो टेस्ट देने होते हैं उसमें ख़ास तौर पे जो डॉक्टर्स की एंट्री होती है, आई मीन्स टू से पाकिस्तान में जो MD कैट का टेस्ट होता है उसमें इस तरह के क्वेश्चंस MCQs बेस्ड पूछे जा सकते हैं। और जिन स्टूडेंट्स ने अच्छा स्कोर करना होता है केमिस्ट्री के अंदर, लाइक 85 में से वो जाना चाहते हैं 70 प्लस 80 प्लस पे या 85 आउट ऑफ 85, तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन या दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस विच आर रिलेटेड टू कन्वर्जन्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड वन टू अनदर आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो मैं कोशिश करूंगा सिंपल और सादा तरीके से आपको ज़्यादा शॉर्ट टाइम में, थोड़े टाइम में, आई मीन टू से थोड़े टाइम में ज़्यादा ट्रिक्स और टिप्स बताऊं जिससे आप कन्वर्जन्स कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये शुरू करने से पहले देखें, इसमें ये क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, कन्वर्जन से रिलेटेड है फ्रॉम चैप्टर नंबर 10। इसी तरह 11, 12 जो भी बाकी चैप्टर्स के 8 के होंगे कन्वर्जन रिएक्शंस, वो मैं आपके सामने वीडियोस की फॉर्म में लेके आऊंगा। लेकिन ये शुरू करने से पहले एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं जो आपको टोटल कन्वर्जन्स में काम आएगी। वो सबसे पहले ये बात आप याद रखें, जब भी आपने अल्केन्स आपके पास हैं, है ना, अल्केन्स हैं या अल्कीन्स हैं या अल्काइंस हैं, इनमें से कुछ भी, तीनों में से कुछ भी, अगर आप इनको अल्कोहल्स में कन्वर्ट करना चाहते हो, अल्कोहल्स में, तो ये ऑक्सीडेशन से हो सकते हैं। फर्स्ट स्टेप ऑफ ऑक्सीडेशन, कन्वर्ट दीज एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स आइदर दे आर सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड इनटू अल्कोहल्स। तो आप ये इनको ऑक्सीडाइज करके कर सकते हो। एक तो ये ट्रिक आप सीख लें सारे स्टूडेंट्स। एक बात, इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन करेंगे, जब अल्कोहल की फर्दर ऑक्सीडेशन की जाएगी, ये मैं नेशनल ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन लिख रहा हूं, आप यहां पे ऑक्सीडेशन समझो, तो फिर ये अल्कोहल से बनेगी या तो एल्डिहाइड्स या बनेगी हमारे पास कीटोन्स। इट डिपेंड्स कि हमारी जो अल्कोहल है वो प्राइमरी है या सेकेंडरी। इफ प्राइमरी अल्कोहल और हम उसको ऑक्सीडाइज करेंगे तो एल्डिहाइड्स बनेगी, अगर सेकेंडरी अल्कोहल्स होंगी तो उनको ऑक्सीडाइज करने से वो कीटोन्स बनेगी। टर्शियरी अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन नहीं होती, वो एलिमिनेट हो जाती हैं, उनके अंदर एलिमिनेशन होती है। अच्छा खैर, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हुए हैं। इसकी अगर फर्दर हम ऑक्सीडेशन होने दें तो देन वी विल गॉट कार्बोक्सिलिक एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ये तो हुआ सिंपल ट्रिक ऑक्सीडेशन से। तो क्या सर हम इसको ऑक्सीडाइज करके ये एसिड बना सकते हैं? ये मीथेन है 1 कार्बन वाली, ये 3 कार्बन वाली, एक कार्बोक्सिलिक एसिड है। ऐसा नहीं होगा यहां पे। अगर ये मीथेन को हमने फॉर्मिक एसिड बनाना होता है 1 कार्बन वाली ही कार्बोक्सिलिक एसिड, तो फिर तो ये सिंपल ट्रिक था। लेकिन यहां पे हमें नंबर ऑफ कार्बन भी इंक्रीज करने हैं। जब भी हमें नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करने हैं ना, उसका एक तरीका होता है हमारे पास। अच्छा, एक तो ये बात याद रखें। अब इसको अगर हम रिवर्स करें ना, मतलब इसकी रिडक्शन करें कार्बोक्सिलिक एसिड की, तो एल्डिहाइड कीटोन्स बनेंगे, देन अल्कोहल्स बनेगी, देन ये हम बना सकते हैं। तो रिडक्शन इससे रिवर्स होगी। एक बात ये याद रखें। दूसरी बात, कार्बन नंबर कैसे बढ़ाना है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि जी आप मीथेन आप 3 कार्बन बनाने, कार्बन छोड़ देंगे। तो भाई ऐसा नहीं होने वाला कि आप कार्बन डालो और वो मीथेन तो पहले ही बहुत काम रिएक्टिव है। तो सबसे पहले जब हमने कार्बन बढ़ाया करने ना, याद रख लें, हमने वुड्स सिंथेसिस करवाया करनी है, वुड्स रिएक्शंस। ठीक है, वुड्स रिएक्शंस का ये असूल है कि हम कार्बन के नंबर्स को डबल कर सकते हैं अगर हमारे पास अल्काइल हैलाइड हो। 2 कार्बन है तो हम 4 उसमें बना सकते हैं उसको, 4 है तो 8 कर सकते हैं, 1 है तो 2 कर सकते हैं। लेकिन ऑड नंबर में इस तरह नहीं होता, मतलब 1 से 3 नहीं कर सकते। ठीक है, अभी आपको थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, परेशानी भी हो रही होगी, लेकिन परेशान नहीं होना। जो बातें अभी शुरू में आपको बता रहा हूं ना, ये आपने पिक कर लेनी है, फिर आपकी सारी कन्वर्जन्स के लिए आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर होंगे। वुड्स रिएक्शन से हम कार्बन के नंबर को बढ़ाएंगे, दैट्स वेरी क्लियर। और वुड्स रिएक्शंस के लिए हमें जो चीज चाहिए होती है दैट इज अल्काइल हैलाइड। ये अल्काइल हैलाइड्स के लिए होता है ना। तो
तो इसका मतलब अगर मैं इसमें कार्बन नंबर बढ़ाना चाहता हूं, चूंकि इसमें 3 है, तो मुझे इसके 1 से 2 तो लाजमी करने होंगे, उससे पहले मुझे इसको अल्काइल हैलाइड बनाना होगा। तो जो इसको यहां पे हम सोल्यूशन इसकी तरफ आते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप ना मीथेन की सनलाइट क्लोरीनेशन करवा दो। इससे क्या होगा, इससे आपके पास CH3Cl मिथाइल क्लोराइड बनेगी और प्लस में बाय प्रोडक्ट HCl। इससे क्या होता है, कन्वर्जन करने से आपके बहुत सारे जो केमिकल रिएक्शंस हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेके, वो आप थॉरोली आप उनकी रिवीजन कर चुके होते हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मिस नहीं करना आपने, ठीक है। पूरा देखेंगे तो आपको समझ आएगी चीजें। अब ये आपके पास एक अल्काइल हैलाइड बन गई है, एक कार्बन वाली, मैं इसको 2 में कन्वर्ट कर सकता हूं विद द हेल्प ऑफ वुर्ट्ज रिएक्शंस। क्या करूंगा, तो इस तरह से आपके वुर्ट्ज रिएक्शन भी साथ ही, मैं ना ये जो मेरे पास मिथाइल क्लोराइड है, ये 2 मोल ले लूंगा। 2 मोल से मुराद है इसके 2 मॉलिक्यूल। चलो अगर हम सिंपली इसको कंसीडर करें, वैसे तो 2 मोल का मतलब ये स्टोक्योमेट्रिकली 2 मोल होगा। बहरहाल आप ये 2 मॉलिक्यूल कंसीडर कर लो। चलो इसके अंदर आपने सोडियम मेटल डालनी है इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, ठीक है। तो ये कपलिंग रिएक्शन होते हैं। ये जो मीथेन है, मिथाइल ग्रुप सॉरी, और ये जो मिथाइल ग्रुप है, ये दोनों आपस में जुड़ेंगे और इससे बनेगी इथेन गैस। ये बन गई है इथेन और प्लस में 2NaCl। तो ये देखो कितने आसानी से हमने वुर्ट्ज रिएक्शन का यूज करके कार्बन के नंबर को डबल कर लिया, 1 से 2 कर लिया। लेकिन सर जो हमारी ये प्रोडक्ट है, इसमें तो कार्बन के नंबर 3 हैं। तो कोई मसला नहीं, हम एक काम करते हैं, हम फिर से, हमने अल्कीन हासिल कर ली जो रिएक्टिव स्पीशी नहीं है, फिर से इसको अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करेंगे। और इस दफा आप ऐसे करो, इसकी ब्रोमिनेशन करवा दो। ये मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्लोरीनेशन से भी हो जाएगा, लेकिन जो हमारे पास आगे इसको हमने ग्रिग्नर रीजेंट बनाना है, तो उसमें ज्यादा ब्रोमीन हम यूज करते हैं। तो यहां अगेन सनलाइट हमने यूज की, इथाइल ब्रोमाइड बना, इथाइल ब्रोमाइड बना। और आपको मजे की बात बताता हूं, ये जो कन्वर्जन मैं आपको करवाना ना, कन्वर्जन नंबर 1 है, और इसकी जो इसी क्वेश्चन के 12 की कन्वर्जन नंबर 5 है, वो सेम ही इसी मेथड से हो जानी है। अभी देखना आप कैसे होती है। पहले तो ये आपने इथाइल ब्रोमाइड बना ली, अब इसको आप बनाओगे ग्रिग्नर रीजेंट। उसके लिए आपको क्या करना होगा, इसको मैग्नीशियम के साथ या मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करवाना होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। तो ये हमारे पास बन जाएगी इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, है ना। ये जो ग्रिग्नर रीजेंट बना है ना, इसको आपने करवाना है रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो इसमें खुद में 2 कार्बन है, एक कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड में होगा, और कार्बन डाइऑक्साइड जब रिएक्ट करती है विद द ग्रिग्नर रीजेंट, देन बनते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यूं हम अपनी अल्टीमेट फाइनल प्रोडक्ट, इसके एक और भी तरीका है, 1-2 और भी तरीके हैं, लेकिन मैंने सबसे सिंपल लिया है जो बाकियों में भी हमें काम आ जाएगा। तो ये हमने इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड जो है, इसका रिएक्शन करवा देना है विद CO2। चलो इसको थोड़ा सा CO2 से हमने इसका करवा दिया है रिएक्शन। इससे क्या होगा, ये इस पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड ओपन हो जाएगा। ये रिएक्शन आपने पहले पढ़े हुए हैं ग्रिग्नर रीजेंट्स में, आई अज्यूमिंग कि आपको आते भी हैं, और बल्कि यकीनन आते होंगे। तो ये हमारे पास एक इंटरमीडिएट बनेगी, ठीक है। फिर इसकी एसिड हाइड्रोलिसिस की जाएगी, मैं यहां पे लिख देता हूं H3O पॉजिटिव, एसिड हाइड्रोलिसिस। फिर एसिड हाइड्रोलिसिस से क्या होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगी इस चीज में, इसको हम बोलते हैं प्रोपेनोइक एसिड, विच इज आवर डिजायर्ड प्रोडक्ट। तो ये था स्टूडेंट हमारे पास पहली कन्वर्जन का तरीका कि हमने मीथेन को प्रोपेनोइक एसिड में कन्वर्ट किया। मैं अगली बात पे आता हूं, देखो बड़ा वो भी आसान हो जाएगा इसमें। हम ये वुर्ट्ज रिएक्शन तो मैं नहीं अब आपको करवा रहा, ये तो अलग से था जो आपको समझाने के लिए। अब हम कन्वर्जन ये करने लगे हैं कि आपको दी गई है एसिटिक एसिड, और आपसे कहा जाता है कि आप इसको प्रोपेनोइक एसिड में कन्वर्ट कर दें, यानी एक कार्बन के इजाफे के साथ आपने रहना कार्बोक्सिलिक एसिड ही के अंदर है। तो अब क्या करेंगे, ये हमारा इसी क्वेश्चन नंबर 12 का 5वां है जूस, ठीक है। करना क्या है, देखो मैं कार्बन के नंबर को बढ़ाना चाहता हूं, तो कार्बन के नंबर को बढ़ाऊंगा। अगर मैं इसमें ऑलरेडी 2 हैं तो ये 2 से 4 होंगे, लेकिन हमारी प्रोडक्ट में तो 3 हैं। हम एक काम कर सकते हैं, हम पहले इसको ना अल्केन बनाते हैं, इसको बनाते हैं 2 कार्बन वाली अल्काइल हैलाइड, है ना, वो बन जाएगी। जब वो 2 कार्बन वाली अल्काइल हैलाइड बन जाएगी, फिर हम उसको ग्रिग्नर रीजेंट बना लेंगे, ये इस तरह से। फिर इसका रिएक्शन हम कार्बन डाइऑक्साइड से करें, तो ये बन जाएगी। यूं हो गया ना। सिर्फ हमारा यहां पे जो मसला है ना, इसको इथेन बनाने का है।
इसको हमने सिर्फ क्या बनाना है, इथेन। जब ये इथेन बन गई ना तो फिर आगे आपको पता है इथाइल ब्रोमाइड बनाएंगे, उसे इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बनाएंगे, उसको कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करवाएंगे और प्रोपेन, यानी आगे सारा काम यही है। जब हमारे पास इथेन बन जाएगी ना तो इतना सारा काम आपने यही वाला करना है। अब कैसे करोगे, आपके पास 2-3 तरीके हैं इसको इथेन बनाने के। मैं बोला था रिडक्शन करके, तो रिडक्शन अगर आप फुली रिडक्शन इसकी कर दो तो क्या होगा देखना, CH3COOH एक पार्शियल रिडक्शन होती है जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में की जाती है। एक आपने कंप्लीट रिडक्शन पढ़ी होगी हाइड्रोजन आयोडाइड की प्रेजेंस में। तो इसने बन जाना है इथेन। मैं आपको सबसे सिंपल तरीका बता रहा हूं, प्लस में आयोडीन और प्लस में आई थिंक इसमें बनती है वाटर H2O। बाकी इसको मैं बैलेंस करता हूं अभी आपके सामने। देखो इसको बैलेंस करने के लिए सिंपली मैं पहले ना इसको 6 से मल्टीप्लाई करूंगा, आपकी बुक से मैंने रट्टा मारा हुआ है। ऐसा करने से आपकी आसानी से ये बैलेंसिंग हो जाएगी। तो फिर ये आयोडीन पूरे करने के लिए मैं 3 से इसको मल्टीप्लाई करता हूं। बैलेंसिंग सिखाना यहाँ पे मेरा आपको मकसद नहीं है। ओके, हाइड्रोजन देख लें, हाइड्रोजन CH3 यानी यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है और ये 2 8, इधर गिन लें 3 और 1 ये 4 और 6 10 होता है ना। तो 10 हाइड्रोजन है, इधर 6 हैं। इसको अगर मैं 4 कर लूँ, ये 2 से 4 हो जाएंगे। तो ये अब देख लेना बैलेंसिंग में शायद ऊंच नीच हो जाए। बहरहाल इसके बाद आपने इथेन हासिल कर ली है, इसके बाद आपने यही सेम प्रोसेस इस पे लगाना है। इथेन को इथाइल ब्रोमाइड बनाएं, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बनाएं, कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करवाएं एंड देन यू विल गॉट प्रोपेनोइक एसिड फ्रॉम एथनोइक एसिड। एथनोइक एसिड से मुराद है एसिडिक एसिड एंड यू हैव कन्वर्टेड दिस इनटू दिस वन। ठीक है, ओके हो गया। तो 2 हम कन्वर्जन्स कर चुके हैं। अब मैं नेक्स्ट कन्वर्जन पे आता हूं जी। अपनी जो नेक्स्ट कन्वर्जन है, तरतीब से मैं बिल्कुल नहीं चल रहा, थोड़े तरीके के साथ जो मुझे लगता है कि ये इस तरह से मैं समझाऊंगा तो ज़्यादा बेटर हो जाएगा कोरिलेट करके, तो मैं उसी के मुताबिक चल रहा हूँ। तो थर्ड हमारे पास है कन्वर्जन कि हमने ना इथीन को, इथीन गैस होती है, इसको हमने N ब्यूटानोल में कन्वर्ट करना है, यानी इसमें CH3 CH2 अब यहाँ पे 2 प्रॉब्लम्स हैं। पहली प्रॉब्लम है कार्बन के नंबर को बढ़ाना, यानी इसमें 2 कार्बन है और इसको करना है 4। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि अल्कीन को अल्कोहल बनाना है। सो दिस इज नॉट अ बिग डील, आप इसको ग्रिगनर रीजेंट से बना सकते हैं। करना क्या है, पहला मैं आपको तरीका बताता हूं। इथीन को ना आपने एपोक्साइड बना लेना, और एपोक्साइड बनाना इसमें कोई मुश्किल नहीं। आपने 8वें चैप्टर में अल्कीन्स को एपोक्साइड में कन्वर्ट करने का बहुत आसान सा तरीका पढ़ा था, वही मैं अडॉप्ट करूंगा। ज्यादा आसान मेथड है। आपने इथीन ली, अच्छा ऐसा करने से क्या होगा, इथाइलिन एपोक्साइड में 2 कार्बन होंगे और ग्रिगनर रीजेंट भी हम 2 कार्बन वाला ले लेंगे। और जब भी इथाइलिन एपोक्साइड का या एपोक्साइड का रिएक्शन ग्रिगनर रीजेंट से होगा तो प्राइमरी अल्कोहल प्रोडक्ट होगी हमारी। यही हम स्कीम यहाँ पे अडॉप्ट करेंगे। हमने यहाँ पे बैलेंस करने के लिए हाफ ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ सिल्वर ऑक्साइड Ag2O, और इसमें टेम्परेचर भी देना पड़ता है तकरीबन 300 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपने चैप्टर नंबर 8 में पढ़ा है। इसमें प्रोडक्ट हमारे पास बनती है इथाइलिन एपोक्साइड, ये बनी। इसका रिएक्शन अब हमने क्या करना है, हमें जो प्रोडक्ट में चाहिए वो 4 कार्बन चाहिए, है ना, 2 इसमें ऑलरेडी हैं। अब हम क्या करेंगे, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ये ले लेंगे और इसका रिएक्शन हम करवाएंगे इथाइलिन एपोक्साइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, है ना। मैं नीचे को एरो लगा देता हूँ, अगर इस तरफ जगह कम हो तो आप नीचे की तरफ भी एरो लगा सकते हैं। तो ईथर यहाँ पर मैंने ली है। अब क्या होगा, ये आपको पता है रिएक्टिव कार्बन होगी क्योंकि इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, दैट विल अटैक ऑन दिस कार्बन एंड दिस बॉन्ड विल बी ब्रेक डाउन, ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास CH3 CH2, इस CH2 के साथ ये CH2 जुड़ा और इस CH2 के साथ आगे ये CH2 जुड़ा है। ये बॉन्ड तो हो गया था ब्रेक और ये एक बॉन्ड बचा था, उस O पे नेगेटिव चार्ज है और इसके साथ जुड़ जाएगा ये MgBr। आई अज्यूमिंग कि आपको ग्रिगनर रीजेंट्स के रिएक्शंस आते हैं। फिर आपने इसकी करनी है एसिड हाइड्रोलिसिस, यही जो आपके पास चीज बनी है। यू विल गॉट योर अल्टीमेट प्रोडक्ट विच इज N-butanol एंड हियर वी हैव द प्रोडक्ट। कितना आसानी से हमने कर लिया, यूं हमने किया। सिर्फ एक दफा पहली कन्वर्जन पे मैंने थोड़ा टाइम लिया बिकॉज आपको बेसिक ट्रिक समझ आ गई। नाउ वी कैन इजीली कन्वर्ट आवर गिवन reactant into our desired product with the help of different techniques. Okay,
सो नेक्स्ट मूव करते हैं। जो नेक्स्ट हमारे पास कन्वर्जन है वो बेहद आसान है, एक स्टेप में हो जाएगी। वो है हमारी गालबन में भी नंबरों का, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, नंबरिंग का ऊपर नीचे हो सकता है, आपके पास बुक है देख सकते हैं। कन्वर्जन जो हमने करनी है वो नंबर 4 पे है गालबन, उम्मीद है कि ठीक चल रही होगी हमारी नंबरिंग। वो ये है कि आपके पास है इथाइल बल्कि एन प्रोपाइल क्लोराइड, ये है आई थिंक, और इसको हमने कन्वर्ट करना है, आई थिंक नहीं बल्कि यकीनन यही है। और हमारे पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 हमने इसको बनाना है, यानी प्रोपीन बनाना है। प्रोपाइल क्लोराइड है या क्लोरोप्रोपीन है, इसको बनाना है ये, ठीक है। बहुत आसान तरीका है, मैं आपको बताता हूँ। अल्काइल हैलाइड को अल्कोहल्स बनाना हो ना तो आप KOH ले सकते हो, अल्काइल हैलाइड को आपने अल्कीन्स बनाना है आप KOH ले सकते हो। दोनों में क्या फर्क है मैं बताता हूँ आपको। देखो ये आपके पास है अल्काइल हैलाइड CH3 CH2 CH2 Cl, आपने यहां पे ली KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसका अब यहां पे जो मैटर करती है ना चीज, वो स्टूडेंट्स मैटर करती है कि आपने मीडियम यानी सॉल्वेंट कौन सा लेना है। अगर तो आप यहां पे एक्वस सॉल्वेंट लोगे फिर तो ये बनेगी अल्कोहल, यानी ये Cl रिप्लेस हो जाएगा और इसकी जगह OH आ जाएगा, तो ये प्रोपाइल अल्कोहल बन जाएगी, प्राइमरी अल्कोहल। मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। अगर ऐसा होता कि प्रोपाइल अल्कोहल बनानी होती तो फिर हम KOH में एक्वस मीडियम लेते। अब हमने KOH यूज करनी, लेकिन अल्कोहलिक यूज करनी है, सही है। जब हम अल्कोहलिक यूज करेंगे अब रिएक्शन एलिमिनेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। पहले अगर आप एक्वस मीडियम यूज करोगे तो सब्स्टिट्यूशन होगी, इस अल्काइलाइड से अल्कोहल बनेगी जो हम नहीं बनाना चाहते, ठीक है। अगर आप अल्कोहलिक मीडियम लोगे इन द प्रेजेंस ऑफ KOH देन एलिमिनेशन होगी, जिसको हम बीटा एलिमिनेशन कहते हैं, और वही हमें अल्कीन बना के देगी। क्या होगा, यहां पे होगी बीटा एलिमिनेशन बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन, है ना। तो यहां से ये हमारा अल्फा कार्बन है, यहां से निकलेगी Cl, और ये जो बीटा कार्बन है दैट विल बी गिव अ हाइड्रोजन, ठीक है, इससे हाइड्रोजन निकलेगी। तो जब ये हाइड्रोजन यहां से रिमूव होगी तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये क्लोरीन यहां से लीव कर जाएगी। द फाइनल प्रोडक्ट विल बी CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 एंड वी हैव K विद Cl एंड दिस OH विद दिस H, जो कि हमारे पास बेस और एसिड का यानी H पॉजिटिव का रिएक्शन वाटर देगा, है ना। सो एक स्टेप में ये हमारी कन्वर्जन हो गई है। एंड नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स आवर सेकंड नंबर ऑफ कन्वर्जन विच इज फ्रॉम अकॉर्डिंग टू आवर लेक्चर जो पर्सपेक्टिव है, तो उसके मुताबिक देखा जाए तो हम उसको आखिरी बोलेंगे। फिर ये चैप्टर जो हमारा 10 है अल्काइल हैलाइड्स वाला, इसकी कन्वर्जन जो होंगी वो खत्म हो जाएगी। तो आखिरी कन्वर्जन पे मूव करते हैं। हाँ जी, लास्ट कन्वर्जन है, बहुत आसान है ये भी। हमारे पास इथेन है, इसको हमने क्वार्टरनरी इथाइल अमोनियम ब्रोमाइड यानी इस प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है। कार्बन नंबर में चेंज हम नहीं लाना चाहते, हाँ ये करना चाहते हैं कि इथाइल ग्रुप को 4 दफ़ा जो हम सब्स्टिट्यूट करना चाहते हैं। करेंगे क्या, पहले इसको किसी रिएक्टिव चीज़ में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि इथेन तो बहुत कम रिएक्टिव है। अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करेंगे, फिर अमीन में, फिर सेकेंडरी यानी कि प्राइमरी अमीन, फिर टर्शियरी अमीन एंड देन पहले हम अमीन बना लेंगे, फिर सेकेंडरी अमीन, फिर टर्शियरी अमीन, देन क्वार्टरनरी अमीन यानी फाइनल प्रोडक्ट। देखिए क्या करेंगे, आपने ली CH3 प्लस Br2, आपने सनलाइट ब्रोमिनेशन करवा दी इसकी, ठीक है, यानी हेलोजिनेशन। वी विल गॉट इथाइल ब्रोमाइड ये, और प्लस में वो HBr बाय प्रोडक्ट है, उसका तो हमने कुछ भी नहीं करना। ये हम लेंगे और इसकी हम करवाएंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये हमने ली इथाइल ब्रोमाइड और इसका रिएक्शन हमने करवाया है, किससे करवाना है, अमोनिया से। अमोनिया एक बहुत अच्छी न्यूक्लियोफाइल है, इट कैन रिप्लेस ब्रोमीन। ये जब अटैक करेगी यहाँ इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे, ये ब्रोमीन यहाँ से ब्रोमाइड आयन की फॉर्म में रिप्लेस होगी, निकल जाएगी, तो हमारे पास इथाइल अमीन बनेगी। प्राइमरी अमीन है, दिस वन इज इथाइल अमीन एंड वी हैव HBr। एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा अमोनिया का और वो Br के साथ मिलकर ये बना देगा। अब आपने करना क्या है, आपने ना फिक्स रखना है इसको इथाइल ब्रोमाइड को, यानी ये जो हमने बनाई है, जो कि हमने इथेन से बनाई, और जो हमारी नेक्स्ट प्रोडक्ट बनती जाएगी उसका इसके साथ रिएक्शन करवाते जाना। जैसे अभी ये बनी है इथाइल अमीन, इसका रिएक्शन इथाइल ब्रोमाइड के साथ करवा दें। कैसे करेंगे देखें, CH3 CH2Br प्लस में जो अभी हमारी प्रोडक्ट बनी है CH3 CH2NH2, इसके साथ इसका रिएक्शन होगा,
क्या होगा यहाँ पे अगेन ये जो नाइट्रोजन है ये फिर अटैक करेगी इस कार्बन पे, ये ब्रोमीन यहाँ से लीव करेगी और इसका एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा। तो फिर यहाँ पे बनेगा CH3 CH2, 2 दफ़ा हो गया इथाइल ग्रुप, यानी एक दफ़ा इसमें है एक दफ़ा ये, 2 दफ़ा हो गया। नाइट्रोजन के साथ अब सिर्फ एक हाइड्रोजन रह गया और प्लस में बना HBr। अब ये बन गई है सेकेंडरी अमीन, डाई इथाइल अमीन। ठीक है, अब क्या होगा, फिर से आप यही चीज़ इथाइल ब्रोमाइड लोगे, ये आपने ली और इसका रिएक्शन फिर करवाया वो प्रोडक्ट से जो अभी अभी हमारी बनी है ये चीज़, यानी कि अब फिर यहाँ पे आपको पता है नाइट्रोजन है, इसके पास लोन पेयर है, ये इस पे अटैक करेगी, यहाँ से ये बॉन्ड लीव करेगा। अगेन हमारे पास रिपीटेडली यही काम करना है। तो अब ये कितनी दफ़ा हो गई है, 3 दफ़ा, साथ में हो गया N और प्लस में बना HBr। अभी भी इसके ऊपर एक लोन पेयर मौजूद है, तो मज़ीद ये एक अटैक कर सकती है। हार्ट अटैक हो रहा होगा आपको ये देख देख के इसके अटैक से, लेकिन परेशान नहीं होना, बस ये लास्ट स्टेप है। CH2 ये थ्राइस हो चुका है N। अब ये फिर एक दफ़ा अटैक करेगी, द लास्ट अटैक ऑन दिस कार्बन एंड दिस ब्रोमीन विल बी लीव नाउ। लेकिन इसके पास देने के लिए कोई मज़ीद हाइड्रोजन नहीं था, तो Br इसकी जान नहीं छोड़ेगी। कैसे नहीं छोड़ेगी मैं भी आपको बताता हूँ। ये तो हो गया भाई 4 दफ़ा, क्वार्टरनरी बन गई, जो हमारे पास टर्शरी के बाद क्वार्टरनरी होता है, क्वार्टर से निकला है। ठीक है, तो ये ठीक है 4 टाइम्स। अब साथ में ये नाइट्रोजन है, लेकिन नाइट्रोजन के पास अब मज़ीद कोई हाइड्रोजन नहीं था बचा देने के लिए, तो मज़ीद ये अपने लोन पेयर वापस नहीं ले सकती। पहले तो हाइड्रोजन से वापस ले लेती थी तो दोबारा लोन पेयर इसके ऊपर बच जाता था, अब नहीं ले पाई क्योंकि इसके पास मज़ीद हाइड्रोजन नहीं है। तो पॉजिटिव चार्ज आया, फिर ये ब्रोमीन क्या कहेगी कि बहना मैं तो तुम्हारी जान नहीं छोड़ूंगी, मैं तो तुम्हारे साथ साथ रहूंगी। क्यों? क्योंकि तुम्हारे ऊपर पॉजिटिव चार्ज और मेरे ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो हम खुश हैं, हम सॉल्ट बना लेते हैं, एंड दिस सॉल्ट इज दिस वन। नाउ द लेक्चर इज कंप्लीट। आई रियली होप यू अंडरस्टैंड एंड एंजॉय दिस लेक्चर, क्योंकि इस पर मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस ऐड करता रहता हूँ, मज़ीद भी करता रहूँगा। आपके कमेंट्स जो हैं वो मुझे बताएंगे कि आपको मज़ीद कन्वर्जन लेक्चर चाहिए या नहीं चाहिए। दैट्स इट, अल्लाह हाफिज़।